कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे। जब कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे तो गुरु ने उनकी भक्ति देखी और जाने से पहले, पृथ्वी लोक छोड़ने से पहले की भक्ति में लगा हुआ है और कृष्ण जी की भक्ति कर रहा है। तो मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं तो यहाँ से अब परम धाम को जा रहा हूँ, और तुम्हें बता रहा हूँ मैं कि यहाँ कुछ दिन में कृष्ण जी का जन्म होगा। वो गोकुल में तुम्हें उनके दर्शन लेने हो तो गोकुल जाना। गोकुल में नंद बाबा उनके पिता होंगे और यशोदा माता होंगी, और तुम वहां जाके उनके दर्शन कर लेना। अब उन्हें ये वाली बात याद आ गई, चला है कि जी मेरे जो इष्ट हैं वो गोकुल में आए हैं, उनका जन्म हो गया, तो मैं आज जाके उनके दर्शन करूंगा। आज इष्ट के दर्शन करके जीवन सफल बनाऊंगा। युगों युगों से तरस रही थी, इन आंखों को मुक्ति दिलाऊंगा। ये जो आंखें युग युगों से उनको देखने के लिए तरस नहीं, आज मैं उनका दर्शन कर लूंगा और आंखों की अपनी प्यास भी बुझा लूंगा। तो कनव ऋषि वहां से चल देते, सोचते विचारते हुए चलते। बोला गया है जब भी हमें शांति लेनी है, सुख लेना है, दुखों का दूर भगाना, तो वर्तमान में रहना चाहिए। अगर भूत में रहोगे तो हमें पछतावा होगा कि ऐसे कर लेता, ये हो जाता, ये गलती होगी। भविष्य में रहोगे तो चिंताएं होंगी। वर्तमान में हमेशा बने रहना चाहिए। जो वर्तमान में रहता है वो चिंताओं से और पछतावे से दूर रहता है। तो वर्तमान में आ जाओ वही। तो वर्तमान में रहने से भूत और भविष्य में ना जाने से चिंताओं का नाश होता है और विशेष शांति मन को मिलती है। अब हम तो चलते हुए भी कुछ सोचते रहते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी, कथा सुनते हुए कुछ भी सोच। अभी ये सर्वेक्षण हुआ है कि एक था, सर्वे हुआ था अभी कुछ दिन पहले। मोबाइल इतनी खतरनाक चीज हो गई है कि पहले हमारी अटेंशन वर्तमान में रहने की 30 सेकंड थी और वो 8 सेकंड रह गई है। अगर वो घट के 5 सेकंड में आ गई तो आदमी पागल, डिस्टर्ब हो जाएगा। और शोध में बताया गया है 2027 तक सबसे ज्यादा मरीज दिमाग के भारत में मिलेंगे। वो जो मोबाइल में लगे रहते हैं, अटेंशन है ही नहीं, वर्तमान में रहते हैं। तो ऐसे ही जो ऋषि थे, महात्मा थे, ये तो परम भक्त थे। वो भक्ति में चलते जा रहे, सोच रहे कि जैसे मैं कृष्ण जी को देखूंगा, अगर वे पलंग पे बैठे हुए तो मैं जहां खड़ा होऊंगा, और अगर ऐसा हुआ कि मैं बैठा हूं और वो सामने से आ गए तो मैं वहीं पलंग पे से कूद जाऊंगा। अब मैं तो ये सोचता हूं अगर उनकी आज्ञा हुई तो थोड़ी देर उनके पैर दबा दूंगा, और पैर दबाने में जो आनंद आएगा, ऐसे सोचते जा रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं और उनके रोम रोम खड़े हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब उनके मैं चरण देखूंगा। सभी गाते हैं, उन्हें देख के सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे हमारे गलत भाव खत्म हो जाते हैं। और वो मुस्कान देखूंगा और उनकी जो आंख है जिनसे करुणा बह रही है, उन्हें देख के तो मैं उनमें डूब जाऊंगा। ऐसे विचार करते करते और गति बढ़ाते हुए कनव उनकी लीले मनुष्य क्या देवता तक नहीं समझ पाते। जिस लीला में वो उतर गए तो उनका पार पाना तो बड़ा मुश्किल है। उनके रोम रोम में तो ब्रह्मांड है। वेदों ने नित गाया है कि रोम रोम में ब्रह्मांड रहे, तो उनका तो पार पाना बड़ा मुश्किल है। जब वो जा रहे थे, किसी से पूछा कि नंद बाबा की बैठक जो है, दाएं मुड़ के सामने चलोगे, फिर उल्टे हाथ पे जो भी सामने है वही नंद बाबा की बैठक है, वही उनका घर है। दूर से दिखाई देगा, बड़ा अच्छा बना हुआ, और वहां मोर के पंख सामने दिखाई दे जाएंगे लगे हुए दरवाजे पे। वही समझो
नंद बाबा का घर है, वही बैठक है, वही बैठते कह रहे ठीक है। अब वो और भी खुश हो गए, मुड़े तो उन्होंने देखे छोटे छोटे बच्चे हैं ना वहां घूम रहे, और वो देखने लगे जी इतने बड़े मेरे इष्ट होंगे, अभी उनका जन्म हुआ, तो उन्हें देखने लगे। अब बाल लीलाएं तो बड़ी अच्छी लगती है, छोटा बच्चा चलने लगे, निगाह चले जाते, थोड़ी देर तुम देख ही लेते हैं, वो भी देखने लगे। बच्चे क्या कर रहे थे, वहां एक फल बेचने वाली थी और उससे फल ले रहे थे, कुछ लेके आ रहे थे सामान घर से, अनाज, उसके बदले में उन्हें फल दे रही थी। वे खड़े होके वहां जो कनव ऋषि भी देखने लगे, वहां उनके पैर थम गए, कह रहे जी इनमें से तो ना हो, मैं पहचान लूंगा कैसे। तो वहीं सामने कृष्ण जी खड़े थे, और कृष्ण जी की तो लीलाओं का पार पाना बहुत मुश्किल है। कृष्ण जी तो पहचान गए कनव ऋषि हैं और ये मेरे दर्शन करने के लिए आए। तो देखते क्या है कृष्ण जी, तो परीक्षाएं होती है, उनको पहुंच नहीं पाता, कृष्ण जी परीक्षा लेते, देखते वो वहां लीला करने लगे। नंदलाल जो बच्चे जो थे फल ले रहे थे, उनसे वो फल मांगने लगे, मुझे थोड़ा सा दे दे, क्या तेरे पास एक केला आधा दे दे, कह रहे मैंने झूठा कर लिया। तो कृष्ण जी को तो कनव ऋषि को दिखा रहे थे, कह रहे झूठा दे दे, मैं झूठा खा लूंगा, भूख लग रही है बहुत तेज। और ये बात कनव ऋषि देख रहे थे वहां सामने, और जिससे भी बात चले कृष्ण जी मांगने के लिए अपने कपड़े में अपना फल दुबका ले कि मैं नहीं ले रहा हूं। उधर से उन्हें बलराम जी आते हुए दिखाई दे गए। बलराम जी आम चूस रहे थे, और ये दृश्य कनव ऋषि देख रहे थे। जब कनव ऋषि ये वाला दृश्य देख रहे थे, बलराम जी जैसे पास में आए तो कृष्ण जी ने उसे कुछ पूछा नहीं, उनके हाथ से झूठा आम लेकर चूसने लगे। और जैसा चूसा कनव ऋषि ने वो फेल लिया, कह रहे बड़ा कैसा बच्चा, कितना गंदा, मतलब झूठा आम खा रहा, पहले मांगता फिर नहीं मिल रहा तो भूखी तो घर जाके खा ले। तो ये कह के मुंह फेर के जहाँ बताई थी वहां बैठक में नंद बाकी में चले गए। अब उन्होंने कृष्ण जी ने वो जो फल बेचने वाली थी उससे फल मांगे। जब फल मांग लिए तो कह रहे बेटा कुछ लेके आओ, उसी के बदले में मिलेगा। यहाँ इस संसार में, इस दुनिया में फ्री में कुछ कर रखा या अब हमसे ज्यादा कुछ करना, बस हमें पता नहीं है। जितना हम सोच लेते हैं उतना नहीं मिलता। जैसे भाव हृदय में है, जितने उच्च कोटि के भाव में उतनी वैभव प्राप्त होता है, उतना नहीं होता जितना मन में अपने हमने धारणा बना लिया। तो वो भाग के जाते हैं। जब भाग के जाते हैं तो घर से चावल दिखाई दे जाते हैं, यशोदा माँ थी, अब मुट्ठी में भर के डाल देते हैं। जब दरवाजे में डलते हैं तो गिन के 10 दाने होते, केवल 10 दाने वहां पड़े। ये देख के वो जो फल बेचने वाली थी उसकी हंसी आ जाती है। अब ये 10 दानों का बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य? जो पृथ्वी है ये हमारे ब्रह्मांड का 10वां हिस्सा है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें जो अपनी आमदनी है, जो यहाँ से कमाते हैं, उसका 10वां हिस्सा धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। क्यों? ये जो हमें फ्री में हवा मिलती है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, फ्री में सूर्य जो रोशनी देता है वो पृथ्वी पे फ्री में जलते हैं। अब लाइट आ रही है, बिल नहीं दिया तुमने तो बिल वाले बिजली काट जाएंगे और पेनल्टी भी लगाएंगे। तो ये 10% यहाँ रहने का तो देवता फिर उससे लेते हैं। एक्सीडेंट करवा दिया, चोट हुए ब्याज में लेते हैं, जैसे वो पेनल्टी लगाते हैं। इसीलिए लेकिन हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो धन जाना है वो तो जाएगा ही। अगर तुमने अपनी इच्छा से दे दिया तो चोट फैट लगने से बच जाएगी है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। या तो अपने आप दे दो, वरना जो चीज जानी है वो तो जाएगी और जो आनी है वो आएगी। स्थान की दूरी
समुद्र की गहराई, पर्वत की ऊंचाई, कोई भी उसे हमसे दूर रखने में समर्थ नहीं है जो आना, और जो नहीं आना वो आके भी चला जाता है। तो वो 10 दाने गिरते हैं वहां, उसकी हंसी छुटती है, वो ध्यान से कृष्ण जी की आंखों में देखते हैं, कृष्ण जी मुस्कुराते हैं। वो हमेशा कृष्ण जी भक्त होती है, वो देखते ही उसे वो स्वरूप कृष्ण जी का नजर आ जाता है। काली काली आंखें, गालों पे लट लटकी हुई, श्यामवन शरीर, उसे देखते ही आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो अपने फल की टोकरी उनके चरणों में गिर देती है। जब चरणों में फल की टोकरी गिर जाती है तो यहाँ सोचने वाली बात है, ये जो कुछ कथाएं ये सांकेतिक होती हैं। उन्होंने अपने फल नहीं बिखेरे, अपने सारे कर्म के फल जैसे पंडित जी ने दिए थे कि पाकी चितवन हृदय में और चरण कमल में ध्यान रहे, सभी कर्म हो प्रभु समर्पित। सारे कर्मों के जो फल हैं वो कृष्ण जी के चरणों में गिर दिए और रोती हुई कृष्ण जी की छवि अपने हृदय में बचा के घर चली गई। ये दृश्य उन्होंने देखा नहीं कनव ऋषि, क्योंकि हम तो देखते वही हैं जो भगवान दिखाते। दृष्टु मनिने स्वे चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वर है, परंतु तो अपने इन प्रकार प्राकृतिक नेत्रों से मुझे देखने में समर्थ नहीं है। इससे मैं तुझे दिव्य अथवा अलौकिक चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे तू मेरी लीलाओं को देख सकता, मेरे स्वरूप को देख सकता। तो जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते कथा सुनते हैं, मन भी लगता है। क्यों? जब भी हम कथा में बैठते हैं तो हमारे कान भी दिव्य बन जाते हैं, हमारी आंखें भी दिव्य बन जाती है, हमारा पूरा शरीर दिव्य बन जाता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। जैसे यहाँ से जाते हैं फिर प्राकृतिक, तो उन्होंने वो देखे नहीं। कनव ऋषि ने ये वाला दृश्य फल वाला देखा नहीं। बाद में नारद जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि कर्म के बदले में वो जो चावल थे वो मोती बन गए। वो एक एक मोती एक एक लोक के वैभव के बराबर था। तो वहाँ मालन चली गई, वो वहां पे बैठ गए। इतनी देर में कनव ऋषि के पास जो नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को देख के वो खड़े हो गए। कनव ऋषि उन्हें खड़ा देख के वो चरणों में गिर गए। प्रभु आप तो संत हैं, आप महान हैं, आप क्यों खड़े हो गए मुझे देख के? मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर नहीं। नंद बाबा बोलते हैं कह दिए धूल के बराबर जाए कुछ नहीं, वल्ला है जिसके एक इशारे पे सृष्टि उग जाती है और एक इशारे पे प्रलय हो जाती है, वो तुम्हारा धर्मा अवतार लिया। अब ये बात जो गूढ़ थी ये नंद बाबा को समझ में नहीं आती। नंद बाबा कहते हैं कि कौन सी प्रलय और कौन सी प्रकृति और कौन सी सृष्टि और कौन सा रखवाला, मेरी थोड़ी सी ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही। कहिए तुम्हारी समझ में भी नहीं आ रही, मुझे भी समझ में नहीं आती कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ जन्म होंगे, उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं की कृपा से, उन्हों के चरणों की सेवा से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, वरना मैं भी नहीं पहुंचता। उनकी माया में अच्छे अच्छे उलझे हैं, उनकी माया में सब उलझे घूम रहे हैं। अहंकार का पर्दा जब डलता है तो कृष्ण जी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन मुझे पता, मुझे मेरे गुरु के वाक्य याद है। जब गुरु के वाक्य याद हैं तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने आपके यहाँ तो बाहर घूम रहा होगा। ऐसा मेरा बेटा तो साधारण है, कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे घूमता रहे। उसे मैं धमका देता हूँ, कह जी तुम्हारे लिए होगा, जैसे तुम्हारे भाव है ऐसे तुम्हें वो नजर आ रहा, मेरे जैसे भाव है तो मुझे ऐसे नजर आ रहे, मेरे लिए तो प्रभु है, मेरे इष्ट है।